वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक देखेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया बहुत ही बड़ा एरिया कवर करती है, इस पे बहुत से तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं। उसी में से एक सॉइल है जिसका नाम लेटराइट सॉइल है। तो इस वीडियो में हम लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में ये सॉइल पाई जाती है, इसमें कौन से क्रॉप्स उगते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं लेटराइट सॉइल है क्या चीज़। जो वर्ड लेटराइट है ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड है लेटर। इसकी मीनिंग होती है ब्रिक। जिस तरह से ब्रिक हार्ड होता है उसी तरह से ये सॉइल भी हार्ड होती है। तो जो लेटराइट सॉइल के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि लेटराइट सॉइल जो होती है ये इट डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर, यानी कि ये उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। ये कहाँ पाई जाती है? हाई टेम्परेचर एरियाज में। एंड हैवी रेनफॉल, और उन एरियाज में हैवी रेनफॉल भी होती हो, तो ऐसे एरियाज में लेटराइट सॉइल हमको मिलती है। तो लेटराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है, अब इसको हम किस तरह से देखते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव लीचिंग। तो ये क्या है का रिजल्ट है? इंटेंस लीचिंग का, ड्यू टू हैवी रेन। जब किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा और हैवी रेनफॉल हो रही होगी, तो हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो सॉइल होगी उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होगी वो पूरी तरह से वॉश ऑफ हो जाएगी। यानी उसके जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितने एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे जो सॉइल के क्रॉप्स के ग्रो होने में मदद करते हैं, वो सब क्या होंगे? पानी के बहाव से बह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? इंटेंस लीचिंग होती है। तो यही जो प्रोसेस होता है यही लगातार चलता रहता है और ये प्रोसेस कहलाता है लीचिंग। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ लीचिंग। तो इसमें आप ये पूरा बता सकते हैं कि लीचिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉइल की जो अपर लेयर होती है उसके सारे मिनरल्स जो है हैवी रेनफॉल की वजह से बह जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है एरियाज़ की लेटराइट सॉइल हमें किन एरिया से मिलते हैं, तो उसमें आप बता सकते हैं कि जिन एरियाज़ में टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा और हैवी रेनफॉल हो रही होगी तो वहाँ पे हमें लेटराइट सॉइल मिलेगी। फिर इसमें आगे देखते हैं, ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज़ लो। सॉइल में जो ह्यूमस होती है वो बहुत ही लो होती है, यानी कि जो क्रॉप्स को ग्रो करने में जो मदद करते हैं ह्यूमस, वो बहुत ही कम होती है। एज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब इसका रीज़न क्या है? जो ह्यूमस पाई जाती है सॉइल में वो लो क्यों होती है? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होने की वजह से उस जगह पे जो सॉइल्स में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए ह्यूमस का फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है। इट डेवलप्स बाय इंटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड वेदरिंग। अब ये जो सॉइल है ये कैसे बनती है? ये एक वेदरिंग प्रोसेस को फॉलो करती है। वेदरिंग क्या होता है? जिसमें बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया और ये आपका रेन हो गया, विंड हो गया, तो इसकी वजह से ब्रेक डाउन होना, रॉक्स ब्रेक डाउन होकर के सॉइल बनाते हैं, तो ये प्रोसेस होता है वेदरिंग। इस प्रोसेस को बहुत ही लॉन्ग टाइम चाहिए होता है, कम से कम ये 1000 ऑफ ईयर्स भी लेता है ये पूरा प्रोसेस होने के लिए। तो ये जो सॉइल आपकी बनती है ये वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू बनेगी बाय अंडरलाइंग पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब होता है कि जिस रॉक से सॉइल आपकी फॉर्म्ड हुई है वो रॉक कहलाएगा पेरेंट रॉक। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जो लेटराइट सॉइल होती है ये सुइटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए। कब? विथ एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, यानी कि जब हम एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं इस सॉइल को, तो ये जो लेटराइट सॉइल होती है ये बेस्ट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जो सॉइल को हेल्प करे क्रॉप्स को ग्रो होने में। तो इसमें जब हम अलग से मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये सॉइल जो होती है ये हेल्प करती है कल्टीवेशन में। इसके बाद है अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। तो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स में भी हम यही चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ये हिली एरियाज़ में ज़्यादा करा जाता है, क्योंकि हिली एरियाज़ में क्या होता है, ज़्यादातर लगातार बारिश होती रहती है। बारिश होने की वजह से जो टॉप लेयर होती है वो पूरी तरह से वॉश हो जाती है। तो इन सॉइल क्योंकि वहाँ पे रुक नहीं पाती है, तो इसलिए वहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेजर्स को अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि वहाँ पे कल्टीवेशन करी जा सके। जैसे कि चेरापूंजी में हर टाइम ज़्यादातर वहाँ पे बारिश होती रहती है, बहुत ही
ज़्यादा बारिश जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में चेरापूंजी में होती है। तो वहाँ पे इस मेजर्स को बहुत ही ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। अगर वो टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। इट इज़ मेनली फाउंड इन कर्नाटक। अब ये सॉइल्स हमारी कहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हमको ये सॉइल्स देखने को मिलेगी। तो वो हो गया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। तो असम के जो एरियाज होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हमें अप्रोप्रिएट मेजर्स को भी फॉलो करना पड़ता है कल्टीवेशन करने के लिए। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पे ये सॉइल हमको मिलती है, यहाँ पे फाउंड होती है। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि नेम द स्टेट्स वेयर लेटराइट सॉइल्स आर फाउंड। ठीक है, तो इसमें आपको ये नाम लिखने होंगे स्टेट्स के। दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी। अब बात करेंगे यहाँ पे कि जो लेटराइट सॉइल होती है इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगते हैं। ये जो सॉइल होती है बेस्ट किसके लिए होती है, कौन से क्रॉप्स को उगाती है। तो ये है टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट, पाइनएप्पल। तो ये जो क्रॉप्स होते हैं ये बेस्ट ग्रो होते हैं लेटराइट सॉइल में। लेटराइट सॉइल में ये सारे क्रॉप्स हमारे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। फिर लेटराइट सॉइल इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि कौन सा मिनरल होता है जो सबसे ज़्यादा रिच होता है लेटराइट सॉइल में। लेटराइट सॉइल में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो वो होगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो होता है लेटराइट सॉइल में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी इसकी पाई जाती है और ये ह्यूमिडिटी की वजह से पाया जाता है। जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उसमें जो लीचिंग प्रोसेस होता है उसकी वजह से आयरन ऑक्साइड लेटराइट सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका लेटराइट सॉइल के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।